हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केंट हैंड ब्लेंडर के ऊपर। इस टाइप के हैंड ब्लेंडर हम केक बनाने में या फिर आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई हैंड ब्लेंडर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, उसका प्राइस बताया है और आपको डेमो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट वर्थ है या नहीं, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने जो हैंड ब्लेंडर लिया है वो केंट कंपनी का है। मार्केट में बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि बजाज, फिलिप्स। तो ये हैंड ब्लेंडर है 300 वैट्स का। इसमें और एक वेरिएंट आता है 150 वैट्स का। बॉक्स फ्रंट के ऊपर ब्लेंडर के जो 5 फीचर्स है वो दिए गए हैं। तो इसके फीचर्स में है 5 स्पीड कंट्रोल, मल्टीपल बीटर्स, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, टर्बो फंक्शन और 100% कॉपर मोटर। तो ये फुल्ली कॉपर बेस्ड मोटर है। तो बॉक्स की अदर साइड देख लेते हैं। यहाँ पर ISI का मार्क भी आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट डिक्लेरेशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग की डेट है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये मैं इन डिटेल रिव्यू कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पर मशीन के अलावा जो एसेसरीज़ दी है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि डो हुक्स, बीटर्स और स्टैंड। तो चलिए अब हम फाइनली इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका हैंड ब्लेंडर का मैनुअल। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, और अगर बीटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस बुकलेट में उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। और इस बुकलेट में आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाता है और इसकी वारंटी 1 ईयर की है। उसके बाद कंपनी ने ये बीटर स्टैंड भी प्रोवाइड किया है। तो बहुत कम कंपनी में इस तरह का स्टैंड आता है। उसके बाद ये रहे हमारे बीटर्स और डो हुक्स। तो जिससे हम आइसिंग क्रीम बनाते हैं उसे बीटर कहा जाता है, और जिससे हम आटा गूँथेंगे उसे हम डो हुक कहते हैं। तो ये रहे बीटर्स और ये रहे डो हुक, और जो स्टैंड पर होल्स दिए गए हैं वहाँ पर इन्हें हम प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली आपको इस ब्लेंडर के साथ 2 तरह के ब्लेड्स मिल जाते हैं। और ये रही हमारी मेन ब्लेंडर मशीन। और पैकेजिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन सभी को इस तरह के बबल रैपर में पैक करके दिया है। और केंट ब्लेंडर में एक ही कलर आता है, चाहे वो 150 वैट का हो या फिर 300 वैट का, आपको सिर्फ प्लेन वाइट कलर ही मिलता है। तो मॉडल कुछ इस तरह का है, और मैंने पहले ही बताया आपको कि ये कॉपर बेस्ड मशीन है। बहुत ही हैंडी है और ग्रिप भी बहुत ही अच्छी है इसकी। मशीन के ऊपर भी कंपनी का नाम दिया गया है, और बॉक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वही यहाँ पर है। इसके आगे आपको यहाँ पर फ़ैन दिखाई दे रहा होगा, जो कि एयर पासिंग वे है। अगर आप इसे समर में यूज़ कर रहे हो तो आपको इसे साइड में रखकर ही पकड़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है और 5 तरह के लेवल यहाँ पर दिए गए हैं, और उसके साथ ही हमें यहाँ पर एक मिलेगा टर्बो बटन। तो अगर आप स्पीड की लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में रखते हैं तो ये टर्बो बटन वर्क नहीं करेगा, और जैसे ही आप इसे 0 पर लेंगे ये टर्बो बटन वर्क करेगा। तो टर्बो बटन इसमें एक्स्ट्रा बटन दिया गया होता है, जिससे इस ब्लेंडर का स्पीड एकदम से बूम हो जाएगा। तो ये जो फीचर है वो आपको 300 वैट के ब्लेंडर में ही मिलेगा, 150 में नहीं होगा ये। और नीचे से हमें ब्लेड्स को प्लग इन कर लेना होता है। तो जब भी ये प्लग इन करते टाइम लॉक हो जाएगा तो टिक टैक की आवाज़ भी आ जाएगी। और इसके हम वेट की बात करें तो ये 1 kg की मशीन है। तो ये ज़्यादा लाइट वेट या फिर ज़्यादा हेवी भी नहीं लगती है। मुझे ये मीडियम वेट की लगती है, लेकिन यहाँ पर हमें टर्बो बटन का ऑप्शन दिया जाता है, तो हमारा जो बीटिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो इसे स्टैंड पर हमें इस तरह का रखना है।
तो जब भी हम बीटर को यूज़ करते हैं तो हमें बीटर को प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको इस तरीके का स्टैंड मिल जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम इस बीटर ब्लेड का डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। तो केंट कंपनी में जो उनका आरओ होता है वो बहुत ही फेमस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, केंट कंपनी में पहले इस तरह के ब्लेंडर नहीं आते थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही पावरफुल मशीन है, क्योंकि 5 से 6 मिनट लगेंगे व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए। 150 की भी पावरफुल है, लेकिन जितनी 300 वैट की है उतनी तो 150 की नहीं है। इसकी स्पीड लेवल अभी मैंने सिर्फ 1 पर ही रखी है। धीरे धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे और फिर टर्बो बटन का भी यूज़ करेंगे। तो आप इसके साथ एग भी बीट कर सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं। अगर आपको बेसन की पेस्ट तैयार कर लेनी है तो भी आप इससे कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम अगर आप आइसक्रीम के लिए बना रहे हो तो आपका काम 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसे केक के लिए बनाना है तो 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो आवाज़ भी मुझे इसकी ठीक ठाक लगी, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और ज़्यादा हार्श भी नहीं है। और अभी मैंने टर्बो का बटन ऑन कर दिया है। तो टर्बो का स्पीड हमें जितनी देर तक चाहिए उतनी देर तक हमें इसे प्रेस करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से क्रीम व्हिप हो गई है, आप देख सकते हो। तो ब्लेड्स को भी क्लीन करना बहुत ही आसान है, बस इसे गर्म पानी में डाल देना है और फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है। ब्लेड्स को प्लग आउट करने के लिए हमें इजेक्ट का बटन दिया होता है, वो हमें प्रेस कर लेना है और बस हमारे ब्लेड्स प्लग आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम इन डो हुक्स का डेमो देख लेते हैं। तो आपका कोई भी डो हो, चाहे वो पिज़्ज़ा डो हो या फिर आटे का डो हो, मतलब कि चपाती का डो हो, तो आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव लग रहा है, एक हुक पर प्लेट है और एक हुक पर नहीं है, लेकिन इससे प्लग इन करने में या फिर वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आपको इसे प्लग इन करके भी दिखाती हूँ। लेकिन अगर आप इसे मार्केट से ख़रीदते हैं तो आप प्लीज़ दोनों ब्लेड्स को अच्छी तरीके से चेक करिएगा। तो अभी हम आटा गूंदने का भी डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है और इसे हम स्पीड 1 की लेवल पर चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी डालना है। मशीन को पहले बंद करेंगे और फिर पानी डालते जाएंगे। तो कुछ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे गूंथने में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आटा यहाँ पे सिर्फ समेटा हुआ है। यहाँ पर ना आटा गूंथने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए, तभी ये आटा अच्छे से गूंथ पाएगा। और अगर आपको आटे की अमाउंट डेली लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक गलती करी थी कि आटा गूंथने के लिए मैंने छोटा सा बर्तन लिया था, इसलिए ये ठीक तरह से नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथ चुका था। इसे भी हमें उस तरह से ही क्लीन करना है, गर्म पानी में डिप करके रखना है और फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है। ब्लेंडर को यूज़ करने का सही तरीका ये है कि पहले आप रॉड को अटैच करो, यानी कि ब्लेड को अटैच करो, फिर पावर बटन को ऑन करो और काम होने के बाद पहले हमें पावर बटन को ऑफ़ कर लेना है और फिर ब्लेड्स को प्लग आउट कर लेना है। और एक बात, इसे हमें पहले ही फुल मोड पर रन नहीं करना है, स्लो टू हाई इस तरह की हमें स्पीड को मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी सारी प्रोडक्ट डिक्लेरेशन दी गई है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2020 की, और इस बॉक्स के साथ क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको वैट्स इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर MRP 2400 की दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे डिस्काउंट मिलने के बाद ये पड़ा है कुछ 2100 रुपीज़ में। लेकिन अगर आप इसे amazon.in से परचेज़ करोगे तो आपको ये 1600 के आसपास मिल जाएगा, यानी कि आपको ये 2400 रुपये का 1600 रुपये में मिल जाता है। तो मैंने इसे लोकल मार्केट से ख़रीदा था, ना ही कि amazon.in से। और लास्ट में आपको इसकी कॉर्ड भी दिखाती हूँ, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत से ब्लेंडर के साथ उनकी जो कॉर्ड होती है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, तो आपको उसे रन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है।
और अगर आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको हमेशा इसे यूज़ करने के बाद क्लीन करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको इसे फुल मोड पर कभी भी पहले ऑपरेट नहीं करना है, हमेशा स्लो टू हाई पर जाना है। अगर आप इसे समर सीज़न में 8 से 10 मिनट कंटिन्यूसली चलाने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रेस्ट होने देते हो, कभी ओवर हीटिंग नहीं होगी। आई होप मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो अब बारी आती है इसे परचेज़ करना वर्थ है या नहीं। तो येस, ये एब्सोल्युटली वर्थ है, आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसे लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 150 वैट और 300 वैट दोनों की ही लिंक प्रोवाइड कर दी है। इनकी प्राइसिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 500 to 600 तक डिफरेंस रहेगा। तो आप 300 वैट का बीटर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर भी अगर आपको बजट प्रॉब्लम है तो आप 150 के साथ जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।